गोविंदा सर, आए? एक पति अपने पत्नी से बोले क्या? कि ये जी क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो पत्नी बोली, देखिए ना, इसे मैं कहता हूँ पढ़ लिख लो, अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये बोलता है, मेरे पापा भी तो बहुत पढ़े लिखे थे। सर, फ्री टाइम में बैठे बैठे लड़कियों के बारे में एक महान प्रवचन सोचा कि लड़कियों को नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार। शाहरुख सर, आए दिन कुछ लड़का लड़कियों के पीछे इतना पागल रहता है कि काली काली लड़कियां भी अब भाव खाने लगी है। बात तो सही है। कपिल सर, क्या? हम मिडिल फैमिली वाले लोगों के लिए तो मौज ही मौज है। चाहे आईफोन का दाम बढ़ जाए, चाहे एरोप्लेन के टिकट का दाम बढ़ जाए, हम लोग को घंटा फर्क पड़ने वाला है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सर, हमारे यहाँ शादी के बाद आधे लोग इसलिए नाराज रहते हैं क्यों? कि मुझे कोई खींच के नहीं ले गया, वरना मैं भी नागिन डांस करता। एक पति कॉकरोच को मार रहा था तो मरते मरते कॉकरोच बोला, तू मुझे मार दे। तू इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तेरी पत्नी मुझसे डरती है, तुमसे नहीं। एक भिखारी एक मैडम जी से 20 रुपया मांगा आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैडम जी बोली, अरे आइसक्रीम तो मात्र 10 ही रुपया मिलता है। तो भिखारी बोला, मैडम मुझे भी पता है, लेकिन साथ में गर्लफ्रेंड भी है। तो मैडम बोली, तू भिखारी होकर भी गर्लफ्रेंड पटा लिया? तो भिखारी बोला, नहीं मैडम, अरे वही गर्लफ्रेंड तो मुझे भिखारी बना दी है। अजय सर, पसीना और हसीना में क्या अंतर होता है जानते हैं? जो धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही ना उसे ही हसीना कहते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? कपिल सर, हम लड़कों को प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब चाल चलन होते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन लेट है तो लड़की इंतजार करते रहती है, लेकिन हम लड़के पूरे प्लेटफॉर्म को चक्कर मार देते हैं ताकि कोई सुंदर आइटम दिख जाए। कपिल सर, कुछ लोग गरीब के हक के लिए लड़ते हैं। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, पर ये लोग लड़ते लड़ते खुद अमीर कैसे हो जाते हैं और वो लोग गरीब के गरीब ही। अक्षय सर, लड़कियों को गोलगप्पा इसीलिए ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल गोलगप्पे की तरह होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से बिल्कुल खोखला। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर, कागज कभी रोते नहीं है, बस रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो या मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर रिजल्ट का पेपर। पहले मुझे घूमने का बहुत शौक था, फिर मेरा शादी हो गया। उसके बाद जिंदगी ने ऐसे ऐसे घुरान घुराया कि सारा शौक ही खत्म हो गया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सर, अगर आपका हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना हो तो आप परेशान ना होइए। क्यों? आप अपना हाथ जेब में रखकर भी चल सकते हैं। बस यही ना, लोग कहेगा बड़ा एटीट्यूड में चल रहा है। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कपिल सर, आप कभी ये सोचे हैं कि एम सीधा और डब्लू उल्टा क्यों लिखा जाता है? अच्छा, क्यों? क्योंकि एम यानी मैन हमेशा सीधा सोचते हैं और डब्लू यानी वुमेन हमेशा उल्टा सोचती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। कपिल सर, दादागिरी का ये आलम है कि जो लड़का पहले बोलता था लाशें बिछा दूंगा लाश से, आज शादी के बाद वो पत्नियां की बेड बिछाता है। अजय सर, घर में झगड़ा होने के बाद पत्नी पति के सामने से ऐसे गुजरती है जैसे कि लोकल ट्रेन के सामने से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रहा हो। समझ रहे हो ना? सर, इंसान और शराब का बार बार लगातार ब्रेकअप होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं शराब का वक्त कैसे इंसान को मना लेता है। कपिल सर, मैंने देखा कि कछुआ छाप अगरबत्ती जलाने से मच्छर कछुए की चाल में काटता है, लेकिन काटता जरूर है।
एक मरीज अपना ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गया और डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे इस अस्पताल में कितना दिन रुकना पड़ेगा? तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अगर तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा तो 1 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा, अगर असफल रहा तो मात्र आधे घंटा। कपिल सर, चाय की दुकान पे दिन पर दिन चाय की कप इतना छोटा होते जा रहा है जैसे वो चाय नहीं अमृत पिला रहा हो। सर, घर में सामान रखने का बहुत सारा जगह होता है, लेकिन मेरे सर पे रख दो, ये पत्नी का फेवरेट जगह होता है। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी करना चाहती है और थोड़ा सा ही मुंह छूट जाने पे ब्यूटी पार्लर दौड़ती है। कपिल सर, एक लड़का के गर्लफ्रेंड की शादी हो रहा था, तो लड़का इतना बेहतरीन नागिन डांस कर रहा था कि अंतिम में लड़की के पापा को रहा नहीं गया और ये बोला, अरे भाई शादी होने देगा कि नागमणि लेकर ही मानेगा तू? समझ रहे हो ना? सर, लोग कहते हैं कि प्यार करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे कि जो काम कठिन लगे उसको बार बार लगातार करो। बात तो सही है। गोविंदा सर, हमारी सरकार जनसंख्या बढ़ाने पर नियंत्रण लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नसबंदी कराने पे 1500 रुपया और बच्चे पैदा करने पर 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस सिचुएशन में जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? अजय सर, आप लोग के समय में लड़कियां पटाना बहुत आसान था, लेकिन आज के समय में बहुत हार्ड हो गया है और ये क्राइम पेट्रोल वाले तो अलग ही लड़का को प्रेजेंट करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग क्राइम करने के लिए ही पैदा हुए हैं।